हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, शुक्र के बारे में लगातार अब अपना वीडियो बना रहे हैं हम। और आप लोगों को मैं ये बता दूं मित्रों कि शुक्र ग्रह जो होता है वो प्रेम का द्योतक होता है। यानी प्रेम की हर प्रकार की ऊर्जा शुक्र ग्रह में निवास करती है। वो प्रेम आपका भाई बहनों के प्रति भी हो सकता है, पत्नी के प्रति हो सकता है। ये संसार में आप जिससे भी प्रेम करते हैं, वो चाहे वो मित्र हो, माता पिता हो, वो सब के कारक जो होते हैं शुक्र होते हैं। अब जो शुक्र है वो जो प्रेम है, जब शुक्र पर किसी पाप ग्रह की छाया पड़ती है तब वो शुक्र प्रेम न होकर वासना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जो शुक्र काम का प्रतीक है मित्रों, तो आप कभी कभी सुने होंगे संतों से कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति या काम शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है तो आपको इस जगत में अलौकिक प्रेम की प्राप्ति होती है। वो परिवर्तित रूप ही है शुक्र का। यानी शुक्र एक आपको आध्यात्मिक प्रेम की ऊर्जा से भी सराबोर कर सकता है और एक वासना के रूप में, जैसे अगर शुक्र किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति का जो शुक्र होगा वो अलग ही प्रकार का फल देगा। तो मित्रों, आज ग्रह की दृष्टि या युक्ति कहें अलग अलग ग्रहों के साथ शुक्र की, उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसका क्या प्रभाव होगा, इस बारे में आपको मैं आज विस्तार से अपनी वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सर्वप्रथम सूर्य से लेते हैं। यदि सूर्य और शुक्र ग्रह की युक्ति हो जाए वो कैसा फल देगा? मित्रों, यदि सूर्य भी गर्म ग्रह है और शुक्र भी गर्म ग्रह है, यह युक्ति जनरली अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का अहंकार का टकराव होता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर एक अहंकार का मतलब इतना बीज बोआ होता है कि वह न चाह कर भी किसी व्यक्ति से अच्छा प्रेम नहीं कर सकता। अहंकार की वजह से इनके रिश्तों में मनमुटाव और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। जीवन साथी से ऐसे व्यक्ति के संबंध में अहम के टकराव की वजह से पूरा जीवन जो है खराब हो जाता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सरकारी नौकरी में एक अच्छा कार्य करके एक मान सम्मान तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वैसा या अगर बिजनेस करता है तो एक अच्छा बिजनेस भी दे सकता है, लेकिन संबंधों के मामले में इसका अगर खासकर अपोजिट सेक्स से पटे ये संभव नहीं है। अब शुक्र चंद्रमा की युक्ति, ये भी मित्रों एक्चुअल में ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मन के बहकावे में चलता है। ये भी युक्ति अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र है काम का कारक है ना, वो एक प्रकार की काम ऊर्जा का ही कारक है। तो ऐसा व्यक्ति मन के वशीभूत होकर कार्य करता है। यानी मन से इतना ज़्यादा मजबूर हो जाता है कि वो बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं पाता। और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा कलाकार, एक साहित्यकार हो सकता है, लेकिन चारित्रिक रूप से ऐसा व्यक्ति अच्छा हो ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति एक उच्च स्तर का आध्यात्मिक व्यक्ति भी बन सकता है। अब आ जाते हैं शुक्र और मंगल की युक्ति। मित्रों, ये युक्ति ज्योतिषियों के अनुसार थोड़ा खतरनाक कहा जा सकता है। क्यों?
क्योंकि ऐसे के व्यक्ति के अंदर में एक तो काम की ऊर्जा, ऊपर से उसमें मंगल का बल जो अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा का खुद एक पिंड है। अब ऐसे व्यक्ति के अंदर काम ऊर्जा से वो सराबोर रहेगा। ऐसा व्यक्ति अक्सर प्रेम विवाह के चक्कर में पड़ जाता है। उसका कारण केवल मात्र सेक्स होता है। उसके अंदर वासना पूर्ति होने के बाद उसकी अगर पूर्ति ना हो ऐसे व्यक्ति की, तो वह बदलता रहता है। लेकिन मित्रों, यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, इस बात को आप ध्यान देखिए। मैं इस वीडियो को बनाने पहले एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या होता है, लोग वीडियो से पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और कुंडली देखते हैं और फिर अपने आप गलतफहमी पाल लेते हैं। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसमें फिर वो अंकुश लगेगा। लेकिन हाँ, और किसी और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मंगल शुक्र की युक्ति हो और पाप ग्रह की भी दृष्टि और पड़ जाए, तो और वासना का प्रगाढ़ता उसमें और ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति अवैध संबंधों की ओर पूर्ण रूप से अग्रसर होता है और वो अनेक प्रकार के संबंधों को बनाता है और अनैतिक संबंध भी उसके जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना चालू हो जाते हैं। यदि यही की शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी वासनाओं को कंट्रोल करना जानता है। लेकिन हाँ, जिस पत्नी के साथ उस यानी जिस औरत या आदमी जिससे अगर वो शादी हो गई है, तो ये लोग एक अच्छा हेल्थी सेक्स लाइफ जीते हैं। अब आ जाते हैं शुक्र और बुध की युक्ति। मित्रों, ये बहुत अच्छी युक्ति है। ऐसा व्यक्ति का राहु उच्च का फल देने लगता है और ऐसा व्यक्ति स्वभाव से ही दार्शनिक, पैदाइशी ही दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति कला संगीत के क्षेत्र में नाम भी कमाता है और स्वयं एक बहुत ऊंचे दर्जे का कलाकार भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति यदि पढ़ाई के क्षेत्र में काम करे तो एक अनेक प्रकार की विद्याओं का अर्जन करने की शक्ति उसके पास प्राप्त होती है। अब आ जाते हैं शुक्र और बृहस्पति की युक्ति। ये भी एक बहुत अच्छी युक्ति है। यहाँ पर केतु उच्च का हो जाता है मित्रों। जब बुध और शुक्र की युक्ति हो तो राहु उच्च का हो जाता है और जब शुक्र और बृहस्पति की युक्ति हो तो केतु उच्च का हो जाता है। तो मित्रों, ऐसा व्यक्ति अनेक विषयों का जानकार होता है। ऐसा व्यक्ति मन से मतलब बहुत संयमित व्यक्ति होता है या उसके अंदर एक अलग प्रकार का ही आकर्षण होता है और वह व्यक्ति किसी को भी अपनी ओर अपने बातों से, अपने ज्ञान से या अपने स्वभाव से आकर्षित करने का एक अदम्य शक्ति उसके अंदर मौजूद होती है और व्यक्ति ऊर्जा से भी परिपूर्ण होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को थोड़ा सा अहम की शिकायत होती है। ईगो होता है इसके अंदर, अपने ज्ञान का और अपने व्यक्तित्व का, अपनी चीज़ों का थोड़ा सा अहम जरूर आ जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाएगा मित्रों तो ये बहुत अच्छी युक्ति है। ऐसे व्यक्ति की सम्मोहन शक्ति का बहुत अच्छा जानकार होता है। अब आ जाते हैं शुक्र और शनि की युक्ति। मित्रों, शुक्र और शनि की युक्ति भी बहुत सुंदर युक्ति है। यहाँ भी केतु उच्च का ही फल देता है और इस युक्ति को कहा जाता है प्रेम की युक्ति, यानी एक ये प्रेम योग का निर्माण करता है। ये युक्ति भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में थी। शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी होता है, ऊंचे दर्जे का, पवित्र स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस होता है और पुरानी रूढ़ियों को वो नहीं मानता है। ऐसा व्यक्ति जिससे भी प्रेम करता है उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। स्वभाव से बहुत शांत होता है, उसका मन उसके वश में होता है और धन के मामले में भी ऐसा व्यक्ति बहुत धनी माना जाता है। अच्छा मित्रों, ये आपको बता दूं कि शुक्र और बुध की युक्ति में भी वही फल है कि धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी और शुक्र बृहस्पति की युक्ति में भी थोड़ा समय लगता है
धन प्राप्ति में, लेकिन आगे चल के उसको व्यक्ति को धन की प्राप्ति बहुत ऊंचे दर्जे की हो ही जाती है। अब आ जाते हैं शुक्र एवं राहु की युक्ति। शुक्र और राहु की युक्ति मित्रों अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर भी एक एक्चुअल में इस व्यक्ति के अंदर एक भ्रमजाल पैदा होता है, इसका चरित्र थोड़ा सा खराब हो जाता है, क्योंकि शुक्र और राहु की युक्ति व्यक्ति के चरित्र में सीधा सीधा असर करती है। लेकिन धन के मामले में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाता है, धन की कोई कमी नहीं होती है, इसे उपहार भी अनेक प्रकार के मिलते रहते हैं जीवन में, और यह खुद भी धन कमाने का इसके पास बहुत अच्छा हुनर होता है। अगर ये व्यक्ति अपने चरित्र पर कंट्रोल कर ले तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में धन की प्राप्ति कर सकता है और जीवन में मिलियन रुपए ही कमा ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस व्यक्ति को केवल अपने स्वभाव पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि राहु जो है वो तो ऑलरेडी भौतिकवाद का द्योतक है, ऊपर से शुक्र ग्रह भी भौतिक, ऐसा व्यक्ति मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर भौतिकतावाद का जन्म हो चुका होता है कि व्यक्ति अध्यात्म पूजा पाठ ये सब तो उसको दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करना ये सबको ढोंग समझता है, तो या बोला जाए कि उसको शर्म टाइप की आती है ज़्यादा पूजा पाठ करने में, है ना। कला के क्षेत्र में निपुण होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन ये युक्ति बस चारित्रिक रूप से सही नहीं मानी जाती। अब आ जाते हैं शुक्र और केतु की ग्रह की युक्ति। मित्रों, शुक्र और केतु ग्रह भी शारीरिक रूप से तो यह युक्ति सही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध जो हैं वो डिटैचमेंट का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है, लेकिन और धन के मामले में भी थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात है कि रोग दोष ये सब उत्पन्न होने और धन का समस्या होने पर कहीं ना कहीं कभी कभी इस व्यक्ति के अंदर एक जो कर्म के प्रति, अपने फर्ज के प्रति जो इसके अंदर बात होती है वो हर किसी में देखने को नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति कर्म बहुत मतलब अपने दायित्वों को निभाने में बहुत ज़्यादा अग्रणी होता है, और ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को के गूढ़ रहस्यों को भी समझने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। बस शारीरिक रूप से इसे थोड़ा कष्टकारी मान सकते हैं। शुक्र और राहु की युक्ति में मानसिक रूप से कष्टकारी रहेगा, और शुक्र और केतु की युक्ति होगी तो व्यक्ति शारीरिक रूप से उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट बना रहेगा। तो मित्रों, ये हो गई सभी शुक्र ग्रह की युक्तियों का फल। उपाय के तौर पे मैं आपको बताता हूँ मित्रों कि अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र मजबूत रहे, है ना, एक अच्छा फल दे, तो आपको नवरात्रि के समय छोटी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उनको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप वस्तुओं का, उनके लायक जो उनके इस्तेमाल किए जा सके ऐसी वस्तुओं को दें, एवं गाय की सेवा करें। तथा एक मंत्र है ओम भार्गवाय नमः, इस मंत्रों का उच्चारण करें तो शुक्र ग्रह जो है अच्छा फल देने लगता है। एवं वैदिक मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी जाप करने से शुक्र का फल अच्छा मिलने लगता है। मित्रों, जीवन में यदि आपका शुक्र मजबूत है तो आपके जीवन के अनेक समस्याओं का आप हल प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और आज के भौतिकवाद के जीवन में शुक्र की बहुत बड़ी महत्ता है, एवं गृहस्थ जीवन के लिए शुक्र वरदान के सदृश है। तो शुक्र का ध्यान रखना, शुक्र को मजबूत रखना प्रत्येक गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति का फर्ज है। तो अपने शुक्र को आप अधिक से अधिक मजबूत करें,
और एक अच्छे जीवन का जिए, ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपने इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। और पुनः 12 भावों में शुक्र के क्या फल होते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार मित्र।